matrix MM is stored in the memory with each element require 4 bytes of storage. यहां भी साथ ही साथ मैं लिखता चला जाता हूं किस तरह से क्वेश्चन होता है. अब मैट्रिक्स MM यानी कि साइज ऑफ मैट्रिक्स, तो साइज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ रोज, यानी कि जो M की जो वैल्यू थी वो ऑलरेडी यहां पर गिवन है स्मॉल m, और नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स ये n होता है. नंबर ऑफ कॉलम्स की वैल्यू गिवन कितना है m. तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज भी m है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी क्या लिखा हुआ है इधर, m ही लिखा हुआ है. मुझे यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोर्ड विद ईच एलिमेंट रिक्वायर 4 बाइट्स ऑफ स्टोरेज, यानी कि कितना वेट है w की वैल्यू. तो w की वैल्यू कितनी हो जाएगी इधर 4. इफ द बेस एड्रेस एट A11 इज 1500 एंड 1500 की कंडीशन लिखी हुई है, तो अच्छे से समझो यहाँ पर कि अगर किसी भी एड्रेस पर हमें अगर बेस एड्रेस दिया हुआ होता है या फिर किसी भी एड्रेस पर हमें बेस एड्रेस कैलकुलेट करना होता है, तो उस पोजीशन को हम LR और LC बोलते हैं. ठीक है, अच्छे सुना. अगर किसी भी एड्रेस पर हमें बेस एड्रेस दिया हुआ होता है या फिर किसी भी एड्रेस पर हमें बेस एड्रेस अगर कैलकुलेट करना होता है, तो उस पोजीशन को हम LR और LC बोलते हैं. तो यहां पर देखो लिखा हुआ है इस बेस एड्रेस एट 11 इज 1500. तो बेस एड्रेस मुझे यहाँ पर दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो मैं बेस एड्रेस ही लिख लेता हूँ. बेस एड्रेस की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1500. इसके बाद कंडीशन देखा हुआ है, मैंने बोला कि जिस पोजीशन पर हमें बेस एड्रेस दे रखा होता है, तो देखो मुझे 11 पोजीशन पर क्या बेस एड्रेस गिवन है, तो जो LR और जो LC की जो वैल्यू है ना, वो यहाँ पर दोनों 1 है. LR और LC की वैल्यू यहाँ पर कितना है दिया हुआ है 1 दे रखा है. देखो यहाँ पर वो क्वेश्चन नहीं दे रखा है, वो जहाँ पर वो नंबर दे रखे थे, एरे दे रखा था, यहाँ पर कोई भी एरे नहीं दे रखा है. पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तुमने देखा होगा कि यहाँ पर इस एरे फॉर्मेटिंग में कुछ क्वेश्चन दे रखे थे, तो हम यहाँ से LR LC की वैल्यू और UR UC की वैल्यू को क्या करते थे, फाइंड आउट करते थे. लेकिन क्वेश्चन के अंदर ये जो मेरा जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें कहीं भी UR और UC की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो UR UC की रिक्वायरमेंट क्यों होती थी, UR UC की जो रिक्वायरमेंट होती थी वो केवल नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स को फाइंड आउट करने के लिए होती थी. लेकिन अगर जब क्वेश्चन के अंदर UR UC नहीं है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स गिवन होंगे. तो इस क्वेश्चन के अंदर भी मुझे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स पहले से क्या है गिवन है. तो ये LR LC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1. इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एंड द एड्रेस ऑफ A45 इज 1608, यानी कि I की वैल्यू जो वो है 4 और जो J की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी इधर 5. और जो एड्रेस जो अभी तक जो तुम कैलकुलेट करते थे एड्रेस ऑफ A45, यानी कि जो लेफ्ट साइड है वो ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर, और उसकी वैल्यू कितनी है 1608. अब तुम फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर सकते हो कॉलम मेजर वाइज का फॉर्मूला. तो जो कॉलम मेजर वाइज का फॉर्मूला होता है वो होता है B+W. ये शीट तुम्हारे पास होगी, मेमोरी एड्रेस इन द एरे. तो यहाँ पर जो फॉर्मूला जो दे रखा है वो है B+. तो सबसे पहले तो मैं एड्रेस ऑफ लिख देता हूँ. तो एड्रेस ऑफ हो जाएगा 1608 इक्वल टू B+. तो जो B की वैल्यू है वो दे रखा है 1500. इसके बाद प्लस W, तो वेट जो दे रखा है वो दे रखा है 4. इसके बाद कंडीशन दे रखी है M इंटू, तो M मतलब, तो M की जगह मुझे यहाँ पर M ही लिखना चाहिए. देखो सब कुछ गिवन है लेकिन किसकी वैल्यू नहीं गिवन है, केवल M की वैल्यू गिवन नहीं है. तो अब जब कैलकुलेशन करोगे तो M की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी. फिर उसके बाद लिखना इंटू, ब्रैकेट को सॉल्व करने पर J माइनस LC. तो जो J की वैल्यू, देखो J की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर 5 माइनस LC, तो और LC की वैल्यू कितनी दी रखी हुआ है 1. तो ब्रैकेट में इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, 5 माइनस 1 हो जाएगा ये, प्लस इसके बाद
आई माइनस एल आर, तो आई की जो वैल्यू है वो है कितनी 4, और एल आर दे रखा है वो दे रखा है 1। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 1608, तुम खुद भी सॉल्व कर सकते हो, प्लस 4 एज इट इज रखेंगे, और ये हो जाएगा 4m अंदर प्लस 3। इसके बाद 1608 1500 प्लस ये हो जाएगा 16m प्लस 12, तो 1608 माइनस 1500 इक्वल टू 16m प्लस 12। कैलकुलेशन कर लेना अच्छे से। 12 ये हो जाएगा 108 इक्वल टू, इसको 12 को भी इधर ही लेके आ जाते हैं, ये हो जाएगा 12 और इधर 16m ही रहने देते हैं, और ये हो जाएगा कितना 96, और इधर हो जाएगा 16m, और अगर मैं यहाँ पे m की अगर वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा 96/16। तो जो फाइनल जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी इधर 6, यानी कि जो कैपिटल M की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी इधर 6 आ जाएगी। तो यही मुझे कैलकुलेट करना था।